हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर। और ये बेसिकली आपके लघुत्तरी पार्ट में पूछे जाने वाले दो टॉपिक में लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर इनमें से एक टॉपिक भी पूछ लिया गया और बेसिकली पूछा भी जाता है तो आपके, जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सिर्फ मैं 2 टॉपिक बताऊंगा, अगर दोनों पूछ लिए जाते हैं तो आपके 4 नंबर कंप्लीट होंगे। और अगर एक पूछ लिया जाता है तो 2 नंबर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। ये चीज अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए। जी हाँ, हमारा टॉपिक जो होने वाला है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा जाता है, जीवनी और आत्मकथा में निम्नलिखित अंतर हैं। वो अंतर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक साइड में दिया गया है जीवनी, दूसरी साइड में दिया गया है आत्मकथा। तो जीवनी बेसिकली होती क्या है, ये हम लोग समझेंगे। यानी जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में जीवनी लिख रहे हैं, है ना, किसी के बारे में। जैसे मान लीजिए हम जीवनी लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, या जीवनी लिख रहे हैं किसी महान व्यक्ति के बारे में, है ना, कोई भी महान व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम अपने टीचर के ऊपर जीवनी लिख रहे हैं, यानी हम टीचर की जीवनी लिख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, जीवनी। यानी जीवनी जो है वो किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है, खुद के ऊपर नहीं लिखी जाती है। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो खुद के बारे में बताया जाता है। यानी आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। समझ लीजिएगा जीवनी क्या है। जीवनी देखिए, जीवनी यानी हम किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने जीवन में ये किया वो किया, अब पैदा हुआ था, ये हुआ वो हुआ, ये जीवनी है। आत्मकथा क्या, हम अपने बारे में लिख रहे हैं, आज हमने ये किया, मेरा जन्म अब हुआ था और मैं ये करता हूं। अपने बारे में, अपनी आप बीती को लिखना आत्मकथा होता है। दूसरे के बारे में लिखना जीवनी होता है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, बल्कि आत्मकथा जो होती है वो स्वयं लिखी जाती है। यानी कि हम जैसे अपने बारे में लिख रहे हैं तो वो मेरी आत्मकथा होगी, हम अगर किसी टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो वो जीवनी होगी। ये चीज समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर यानी जीवनी लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर वो स्वयं के जीवन से जुड़ी आवश्यक हो जाएगी तो वो आत्मकथा हो जाएगी, ना कि जीवनी हो जाएगी। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो लेखक स्वयं के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है कि मेरे जीवन में, मैं इतने साल का था तो मेरे जीवन में ये घटना घटी, 10 साल हुए तो मैं ऐसे था, 2012 में मैंने ये किया, 2013 में मैं ये क्लास में था, 2014 में मैं ये क्लास था, ये मेरे दोस्त थे। वो अपने बारे में लिख रहा है। और जीवनी जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, और आत्मकथा जो होती है मेरे दोस्तों वो आत्मनिष्ठ यानी आत्मिक होती है। और जीवनी जो होती है उसको कभी कभी हम सत्य नहीं मानते, लेकिन आत्मकथा जो होती है भाई साहब वो सत्य ही होती है। यानी 5वां नंबर पॉइंट कहा गया है कि जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट करता है। उसके बाद आत्मकथा जो होती है वो अपने आंतरिक जीवन को बाहर के लोगों के सामने प्रकट करता है। जीवनी में विवरण एवं तथ्य की झलक होती है, लेकिन आत्मकथा में आत्मानुभूति यानी अनुभूति की गहराइयां होती हैं। और जीवनी जो है वो लेखक की शैली वर्णनात्मक होती है। बाकी जो आत्मकथा होती है मेरे दोस्तों, जो आत्मकथा होती है वो लेखन की शैली अभिव्यंजनात्मक होती है। और यहाँ पर जीवनी में लेखक दूसरे के बारे में लिखता है, इसलिए आशंका बनी रहती है कि अगर हम अपने टीचर के बारे में, जैसे मेरा कोई टीचर था, है ना, जैसे मेरा कोई टीचर था और वो बेसिकली मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये टीचर ऐसा था, वैसा था, वैसा था, वैसा था, तो आप क्या करेंगे, उसमें आशंका बनी रहेगी आपकी कि आप, मतलब मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, ये आपके मन में आशंका बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं अपनी आत्मकथा, लेखन स्वयं अपने बारे में लिखता है, इसलिए विश्वसनीय होता है। यानी कि जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो उस पर आप ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा है, वो मेरी आप बीती है। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। यानी कि अगर आपके लिए लिखने को आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो बेसिकली आपको काम यही करना है कि आपको ऐसे लिखना है कि जीवनी दूसरे से रिलेटेड होती है और आत्मकथा हमारे अपने से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे पॉइंटों को आप डिफाइन करोगे तो 2 नंबर आपका एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है, 2 में 2 नंबर आपको मिलेंगे। और बेसिकली आपको एक चीज और मैं आपको बता देता हूं,
नोट करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, अभी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से रट लीजिए। आपको पेपर में ये लिखना है, ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। बाकी दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो इसी प्रकार से है। दूसरा टॉपिक ये रहा आप सभी के सामने, थोड़ा सा नीचे है टॉपिक। चलिए टॉपिक देखिए, टॉपिक दिया गया है यहाँ पर कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, यानी इनमें किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारे सामने मैंने मान लिया माना अशुद्ध वाक्य हमारे सामने दिया गया है और हमें उस वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया गया है कि उसने 5 कचौड़ी खाई, तो 5 कचौड़ी, एक कचौड़ी होती है उसको कचौड़ी बोलते हैं। अगर एक से अधिक कचौड़ी हो जाती है, 2 3 4 5 हो जाती है, तो उसको कचौड़ियां बोलते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य ये भी लिखा जाता है कि उसने 5 कचौड़ियां खाई, ना कि उसने 5 कचौड़ी खाई, ठीक है। उसने 5 कचौड़ियां खाई, कचौड़ियां का मतलब एक से अधिक कचौड़ियां हो गई। एक कचौड़ी खाता तो वहां पर कचौड़ी लिखा जाता। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उसका प्राण पखेरु नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने मेरा काम कर लिया, नहीं, मैंने मेरा काम नहीं किया, मैंने खुद अपना काम कर लिया। परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। परीक्षा एक स्त्रीलिंग है, परीक्षा की संपूर्ण प्रणाली जो है वो बदल देना चाहिए। शत्रुता से उपेक्षा बढ़ती है और उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है, ये होगा सही वाक्य। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा होता है, तो जन्मभूमि नहीं, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा है ओके। मनुष्य का निर्लोभी होना चाहिए, मनुष्य का नहीं, मनुष्य को निर्लोभी होना चाहिए। हम सब एक भी संस्कृत के उपासक हैं, तो हम सब एक ही संस्कृत के उपासक भी नहीं, एक ही संस्कृत के उपासक हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए आप सभी को। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरते हैं मतलब पत्ता क्या है, एक पत्ता गिर रहा है, तब तो हम लिख सकते हैं कि हाँ पत्ता गिरता है, पत्ता गिरते हैं। लेकिन गिरते हैं यानी एक पत्ता तो गिर नहीं रहा है, यानी पत्ते गिर रहे हैं और पत्ते में काफ़ी सारे पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। हमारे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, हमारे नहीं, मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी। मेरे पूर्वज धन्य थे, तो मेरे नहीं, पूर्वज जो है वो हमारे पूर्वज कहे जाएंगे, हमारे पूर्वज धन्य थे। काम से फल मिलता है, तो काम से फल नहीं, काम करके ही फल मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी आपने देखा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कन्फर्म है भैया, आप लिख के रख लीजिए, पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि आपके सामने ये सिर्फ 2 ही टॉपिक मुझे आज प्रेजेंट करना था जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए जो चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं स्पेशल वीडियो में देता हूँ, भले ही वो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, वो मैं आपको सिर्फ स्पेशल वीडियो में दूंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।